Hello ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel Multiverse of English. Here you can learn how to read, write and speak English fluently. So get ready for the explosion. क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन कैसा होगा यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं या आपने जो कुछ भी किया है उसके बारे में बातें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इन कार्यों को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई वर्ड ही नहीं होगा। खैर, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वर्ब का मतलब ही यही होता है। जी हाँ, आज का टॉपिक है हमारा वर्ब। हम लोग इस वीडियो में वर्ब की डेफिनेशन और वर्ब के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वर्ब भाई साहब किसी भी लैंग्वेज के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। इसका मतलब कि ये किसी भी लैंग्वेज के लिए बहुत ही एसेंशियल पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो चलिए, अगर ये इतना ही इम्पोर्टेंट होता है तो हम लोग इसके बारे में पूरी अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्ब की डेफिनेशन को देखते हैं। वर्ब की क्या डेफिनेशन है उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, एन इवेंट और अ स्टेट। शब्द या शब्दों का समूह जो क्या एक्सप्रेस करता है किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में किसी एक्शन को एक्सप्रेस करता है। मतलब अगर कोई वाक्य है हमारा, अगर उसमें कोई एक्शन है तो उसको एक्सप्रेस करता है। एक्शन मतलब जो कोई काम होता है, काम वाले वर्ड्स को हम लोग एक्शन बोल सकते हैं। जैसे कि इट क्या है? खाना। खाना मतलब कोई काम हो रहा है। तो शब्द या शब्दों का समूह जो क्या करता है किसी सेंटेंस में एक्शन को एक्सप्रेस करता है, किसी काम को एक्सप्रेस करता है, या किसी इवेंट किसी घटना को एक्सप्रेस करता है, या और स्टेट या किसी सिचुएशन या कंडीशन को एक्सप्रेस करता है। उन वर्ड को या उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ये डेफिनेशन जो है हमारा, ये ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी है, उसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है कि अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, एन इवेंट और अ स्टेट। मतलब शब्द या शब्दों का समूह जो किसी सेंटेंस में किसी एक्शन को एक्सप्रेस करता हो, किसी काम को एक्सप्रेस करता हो, एन इवेंट किसी घटना को एक्सप्रेस करता हो, और अ स्टेट या किसी सिचुएशन या कंडीशन को एक्सप्रेस करता हो, वैसे वर्ड या वर्ड्स के ग्रुप को हम लोग वर्ब कहते हैं। चलिए, अब हमारा दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। दूसरा डेफिनेशन है हमारा अकॉर्डिंग टू कॉलिन्स डिक्शनरी। जो हमारा कॉलिन्स डिक्शनरी है वो क्या डेफिनेशन देता है, वो कैसे एक्सप्लेन करता है वर्ब को, कि अ वर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड विद अ सब्जेक्ट टू से व्हाट समवन और समथिंग डज और इज। एक वर्ब ऐसा वर्ड होता है जो कि सब्जेक्ट के साथ यूज होता है टू से, क्या करने के लिए, कि कोई क्या करता है या क्या है, या उसके साथ क्या हो रहा है, या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है। तो कॉलिन्स डिक्शनरी हमारा क्या कहता है कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और वो बताता है कोई क्या करता है या कोई जो है उसके साथ क्या हो रहा है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन लगभग सिमिलर है। दोनों में एक ही बातें कही जा रही है कि समवन और समथिंग डज, कोई कुछ करता है या एक्शन मतलब काम करता होगा, या इज है तो इज में हम इवेंट या स्टेट दोनों बोल सकते हैं। तो ये था हमारा डेफिनेशन दो अलग अलग डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो चलिए, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा? दे स्टडी इंग्लिश ग्रामर। ये जो हमारा स्टडी वर्ड है ये क्या है? वर्ब है। हम लोगों ने इसे वर्ब क्यों कहा? क्योंकि इसका मतलब होता है पढ़ाई करना। पढ़ाई करना क्या है? एक काम है। दे स्टडी इंग्लिश ग्रामर, वे लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि ये जो स्टडी वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? पढ़ाई करना। तो ये एक काम हो रहा है, इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? काम हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्शन बोल सकते हैं। चलिए, इसको हम लोगों ने एक्शन नाम दे दिया। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है भाई? एक्शन हो रहा है। अगर दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं, वी फील हैप्पी, हम लोग खुश महसूस करते हैं। तो इस सेंटेंस में ये वाला जो फील है, सॉरी हैप्पी नहीं है, ये वाला जो फील है, फील क्या है? हमारा वर्ब है, क्योंकि महसूस करना। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक घटना हमें पता चल रहा है कि हम लोग खुश महसूस करते हैं, तो इसको हम लोग एक इवेंट बोल सकते हैं। तो चलिए, हम लोग इसको एक इवेंट वाले सेंटेंस बोलते हैं। तीसरा एग्जांपल है हमारा आई स्लीप एट नाइट, मैं रात में सोता हूँ। तो ये हमारा एक क्या बता रहा है? कंडीशन बता रहा है। कंडीशन बता रहा है, तो इसको हम लोग स्टेट वाला सेंटेंस बोल सकते हैं कि मतलब
इस सेंटेंस में एक स्टेट पता चल रहा है, ठीक है। क्या स्टेट पता चल रहा है कि हम लोग सोते हैं, रात में सोते हैं। तो ये हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें कि एक स्टेट हो रहा है। तो चलिए डेफिनेशन और एग्जांपल्स की मदद से आपको वर्ब क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं वर्ब के जनरल क्लासिफिकेशन को। जनरल क्लासिफिकेशन मतलब व्हाट एक्शन दे सिग्निफाई, मतलब वो क्या काम करता है, काम के महत्व के अनुसार जो वर्ब के टाइप हैं, ठीक है। जो वर्ब के टाइप है वो कौन कौन से हैं? एक्शन वर्ब, क्या है हमारा? एक्शन वर्ब, और दूसरा है हमारा स्टेट वर्ब। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्शन वर्ब क्या होता है और स्टेट वर्ब क्या होता है। एक्शन वर्ब verbs referring to action are those that involve the movement of body, ठीक है। ऐसे वर्ब, ठीक है, ऐसे वर्ब जो क्या करते हैं, एक्शन के बारे में बताते हैं। कैसा एक्शन? ऐसा एक्शन जिसमें हमारा बॉडी का मूवमेंट होना जरूरी होता है। जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं रन, रन क्या है? दौड़ना। दौड़ते हैं तो हम लोगों का क्या होता है? बॉडी का मूवमेंट होता है। तो हमारे ये एक्शन वर्ब कर रहा है कि ऐसा वर्ब जो काम को बताता है, किस टाइप के काम को बताता है? कि ऐसे काम जिनमें हमारा बॉडी मूव करता हो, जिसमें हमारा बॉडी का मूवमेंट होता हो, वैसे वर्ब्स को हम लोग एक्शन वर्ब बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है हमारा? वॉक। वॉक मतलब टहलना। जब हम लोग सुबह सुबह टहलते हैं तो उसमें क्या होता है? हमारा बॉडी का मूवमेंट होता है। दूसरा है रन, दौड़ने में भी हमारा बॉडी का मूवमेंट होता है, हमारा बॉडी मूव करता है। जंप, डांस, इटीसी, तो ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें कि हमारा बॉडी का मूवमेंट होता है। ये सारे ऐसे काम हैं, ऐसे एक्शंस हैं जिसमें हमारे बॉडी का मूवमेंट होता है। तो ऐसे वर्ब्स को हम लोग एक्शन वर्ब कहेंगे। अब हमारा दूसरा है स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब भाई साहब क्या है? कि वर्ब्स दैट रेफर टू सिचुएशंस और स्टेट ऑफ बीइंग वेयर मूवमेंट ऑफ बॉडी डू नॉट इन्वॉल्व। ऐसे वर्ब जो क्या करते हैं, किसी सिचुएशन के बारे में बताता है या किसी स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कुछ होना को बताता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी का मूवमेंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसमें हमारा बॉडी मूव नहीं करता है, ठीक है। ऐसे वर्ड जिसमें हमें पता चले किसी सिचुएशन के बारे में या किसी चीज़ के होने के बारे में और जिसमें हमारा बॉडी मूव नहीं करता हो, ऐसे वर्ड को हम लोग स्टेट वर्ड बोलते हैं। मतलब इसमें ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसको करने के लिए हमारा बॉडी को मूव करना जरूरी नहीं होता है। जैसे कि स्लीप, सोना। क्या इसमें सोने में हमारा बॉडी मूव होता है? क्या नहीं ना, हम लोग एक जगह स्टिल होते हैं। दूसरा है हमारा थिंक, सोचने में भी अगर हम लोग सोचते हैं तो इसमें भी हमारा बॉडी मूव नहीं होता है। इज क्या हो रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग, कुछ होना मतलब है। आर मतलब भी है। ड्रीम मतलब सपना देखना, जब हम लोग सपना देखते हैं तो उस टाइम भी हमारा बॉडी मूव नहीं करता है। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे? स्टेट वर्ब हो जाएंगे। ये सारे वर्ब क्या हो जाएंगे? स्टेट वर्ब हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग इसके एग्जांपल्स को डिटेल में देखते हैं। जैसे कि वॉक, आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह टहलता हूँ। तो ये हमारा वॉक क्या हो जाएगा? एक्शन वर्ब। टहलना क्या है? जिसमें हमारा बॉडी मूव होता है, तो इसको हम लोग एक्शन वर्ब बोलेंगे। सी रन्स स्लोली, वो आहिस्ता दौड़ती है, तो रन से हमारा क्या हो जाएगा? एक्शन वर्ब। वी विल डांस, डांस क्या? नाचना। नाचना में तो भाई साहब बॉडी मूव होगा ही होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कहीं पे भी अगर आप ये डांस देखो तो इसका मतलब कि एक्शन वर्ब है। ही जंप्ड ऑन द डेस्क, वह डेस्क पर कूदा, तो ये जंप्ड वर्ड क्या हो जाएगा? हमारा एक्शन वर्ब। चलिए अब हम लोग स्टेट वर्ब के डिटेल एग्जाम्पल को देखते हैं। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, ठीक है। तो स्लीपिंग क्या हो जाएगा? हमारा स्टेट वर्ब। वी हैव टू थिंक, हमें सोचना है। हम लोग क्या करें? इसमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, ये भी क्या हो जाएगा? हमारा स्टेट वर्ब। राम इज अ बॉय, यहाँ पे हमें स्टेट ऑफ बीइंग पता चला, मतलब कोई है जो एक लड़का है, होना पता चल रहा है। दे आर क्लेवर, इसमें भी हमें होना पता चला, तो ये इज भी स्टेट वर्ब, आर भी स्टेट वर्ब। वी ड्रीम एट नाइट, हम लोग रात में सपना देखते हैं, तो ये ड्रीम भी हमारा क्या हो जाएगा? स्टेट वर्ब। तो हम लोगों ने क्या देखा? एक्शन वर्ब ऐसे वर्ब जिसको करने के लिए हमें अपने बॉडी को मूव करना पड़ता हो, और स्टेट वर्ब ऐसे वर्ब जिसको करने के लिए हमें अपने बॉडी को मूव नहीं करना पड़ता हो। तो ये दोनों पॉइंट अगर आप याद रखोगे तो एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं वर्ब के मेन टाइप्स को। हम लोगों ने अभी जो पढ़ा एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब, अगर आप इन्हें ना भी पढ़ो तो काम चलेगा, लेकिन अगर आप इन टाइप्स को नहीं पढ़ोगे तो आपका काम बिल्कुल नहीं चलने वाला भाई साहब। तो चलिए इसको देखते हैं। वर्ब के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा भाई? ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा हमारा मेन वर्ब। क्या पहला क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा क्या है हमारा? मेन वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? हेल्प द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। ये क्या करता है कि मेन वर्ब की मदद करता है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या करता है कि हेल्प करता है मेन वर्ब को किसी सेंटेंस में, ठीक है। इसका अदर नेम क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का अदर नेम क्या बोल सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अक्सर हम लोग
ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। चलिए एग्जाम्पल क्या है हमारा, इज, एम, आर, डू, हैव, etc। ये सारे वर्ब क्या करते हैं, मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अब हम लोग देखते हैं मेन वर्ब क्या है, शोज एन एक्शन और स्टेट इन अ सेंटेंस। ये किसी काम को या किसी स्टेट को दिखाता है एक वाक्य में। इसका अदर नेम क्या होता है, लैक्सिकल वर्ब। इसका अदर नेम क्या है भाई साहब, लैक्सिकल वर्ब। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपको कहीं मेन वर्ब ना दे करके लैक्सिकल वर्ब दे दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, भाई साहब ये तो हम लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं, तो ये कहाँ से आ गया वर्ब के टाइप में, है ना। तो ये हमारा क्या है, इसका अदर नेम क्या है, लैक्सिकल वर्ब। इसके एग्जाम्पल रन, वॉक, स्लीप, etc। ठीक है, तो ये हमारा था ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब क्या करता है, हमारे मेन वर्ब की हेल्प करता है, किसी वाक्य में मेन वर्ब की जो सहायता करता है, वैसे वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। और मेन वर्ब क्या होता है, जो किसी काम या स्टेट को दिखाता हो, उसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का जो अदर नेम होता है वो क्या होता है, लैक्सिकल वर्ब। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए, रन, वॉक, स्लीप, etc। अब हम लोग देखने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के टाइप्स को। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग दो टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला है प्राइमरी वर्ब, दूसरा है मॉडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब में हमारा क्या क्या हो सकता है, प्राइमरी वर्ब में हमारा बी, डू और हैव, ये तीनों वर्ब कौन से हो जाएंगे, हमारे प्राइमरी वर्ब हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं हमारे मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में हमारे 13 आ जाते हैं। प्राइमरी वर्ब हमारे कितने होते हैं, 3। मॉडल वर्ब कितने होते हैं, 13। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो हेल्पिंग वर्ब कितने हो गए हमारे, टोटल 16। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो टोटल कितना होता है, 16 होता है, जिसमें कि 3 प्राइमरी वर्ब होते हैं और 13 मॉडल वर्ब्स होते हैं। मॉडल वर्ब में हमारा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, यूज टू, मस्ट, नीड, डेयर। तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब के दो टाइप्स, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब में हमारे आ गए बी, डू, हैव, ये तीनों क्या है, हमारे प्राइमरी वर्ब हैं। और ये कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, यूज टू, मस्ट, नीड, डेयर, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, मॉडल वर्ब। तो चलिए हम लोग दूसरे वीडियो में मॉडल वर्ब के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब हम क्या करते हैं, मेन वर्ब को भी दो टाइप्स में बांटते हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसा वर्ब जिसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ता हो। जैसे कि अगर हम लोग कोई सेंटेंस लेते हैं और उसमें वर्ब लगाते हैं तो वर्ब के जस्ट बाद उसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ता हो, तो ऐसे वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। जैसे कि ही किक्ड, किक्ड क्या है, हमारा वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हमारा मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं ही किक्ड जॉन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, तो इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या है कि ऐसे वर्ब जिसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती हो। तो ही किक्ड जॉन, वो जॉन को किक किया। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि वर्ब के बाद जस्ट हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी। अब दूसरा एग्जाम्पल है हमारा दे सोल्ड, वे लोगों ने बेचा। क्या बेचा ये हमें नहीं पता चल रहा, तो इसमें भी हमें क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम लोग बोलते हैं दे सोल्ड द टिकट्स, है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी। तो ऐसे वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े तो वैसे वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोल देंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, डजंट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें जो है ना कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि ही हैज़ अराइव्ड, वह पहुँच गया है, तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि वह पहुँच गया है, बस एक कंप्लीट मीनिंग हमें मिल रहा है, इसमें और कोई ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। दूसरा एग्जांपल है हमारा सी डाइट, वो मर गई। अब हम लोग इसमें क्या ऑब्जेक्ट लगाएं, ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसे वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता हो या जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ता हो, वैसे वर्ब को हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। या ऐसे वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ता हो उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो चलिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के टाइप्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं। रेगुलर वर्ब क्या होते हैं भाई साहब, वर्ब्स दैट टेक ऑन द रेगुलर डी, ईडी और आईईडी स्पेलिंग पैटर्न्स ऑफ द पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल। रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ब जिनके पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V2 और V3 जो एंड होते हैं वो ईडी
या डी या आईईडी से होते हो तो ऐसे वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब। जैसे कि प्ले, प्ले का अगर हम लोग पास्ट सिंपल बनाते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें ईडी आ रहा है ना। तो ऐसे वर्ब जिनके पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल में ईडी आए लास्ट में, वैसे वर्ब्स को हम लोग रेगुलर वर्ब बोलेंगे। वैसे ही हम लोग देख पा रहे हैं लाफ, लाफ में भी क्या है हमारा लाफ्ड, लाफ्ड ईडी आ रहा है दोनों के लास्ट में, मतलब V2 और V3 दोनों में अगर किसी वर्ब के ईडी आए तो उस टाइप के वर्ब को हम लोग रेगुलर वर्ब बोलेंगे। अब इरेगुलर वर्ब क्या होता है, वर्ब्स दैट डू नॉट टेक ऑन द रेगुलर डी, ईडी और आईईडी स्पेलिंग पैटर्न ऑफ द पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल। इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं, ऐसे वर्ब है ना, ऐसे वर्ब जिसका पास्ट सिंपल या पास्ट पार्टिसिपल मतलब V2 या V3 बनाने के लिए डी, ईडी या आईईडी नहीं लगाना होता है। जैसे कि गो का हो जाएगा हमारा वेंट या V3 गॉन, ईट का क्या हो जाएगा एट, ईटन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है डी, ईडी या आईईडी से एंड नहीं हो रहा है, ये दोनों फॉर्म में जो है हमारा वर्ब है वो डी, ईडी या आईईडी से एंड नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसे वर्ब को हम लोग इरेगुलर वर्ब बोलेंगे। तो रेगुलर वर्ब में हम लोगों ने क्या देखा, ऐसे वर्ब जिनका पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V2 और V3 ईडी, डी या आईईडी से एंड होता हो तो वैसे वर्ब को हम लोग रेगुलर वर्ब बोलते हैं। इरेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, ऐसे वर्ब जिनका पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V2 और V3 ईडी, डी या आईईडी से एंड नहीं होता हो तो वैसे वर्ब को हम लोग इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। तो चलिए आपका रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब भी क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने क्या जाना कि वर्ब किसे कहते हैं, हम लोगों ने वर्ब के डेफिनेशन को देखा, हम लोगों ने वर्ब के जनरल क्लासिफिकेशन को देखा, हम लोगों ने वर्ब के मेन टाइप्स को देखा, मेन टाइप्स के जो टाइप्स हुए उनको देखा हम लोगों ने, फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को। अगर आपको ये वीडियो मददगार साबित हुआ तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप तक हमेशा पहुंचता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन पर सेट कर सकते हैं ताकि हमारा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।